2 चीज़ें जो कि तुम्हें पैसे कमाने से रोक रही है, वो है जो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ स्किल। हाँ, शायद तुम्हें इसके बारे में पता हो बट स्किल्स इतना इम्पोर्टेंट होते हैं ना पैसे कमाने में, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। क्यों हमें पैसे मिलते हैं? 2 चीज़ों की वज़ह से। फर्स्ट प्रोवाइडिंग वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू वो होती है जो सामने वाला वैल्यूएबल पर्सीव करता है। कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। जब लोग आटा-बाटा या फिर वो जो होता है ना, गेहूँ दो तुम मुझे, मैं तुम्हें चावल देता हूँ, उस टाइप की प्रोसीजर थी। फिर बाद में पैसे आने लगे, तो लोग भूल गए कि पैसे क्यों ज़रूरी है, कैसे पैसे मिलते हैं? पैसे मिलते हैं जब तुम किसी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो। जैसे मैं तुम्हारा कुछ काम कर दूँगा, उसके बदले में तुम मुझे पैसे दो। तुम क्या प्रोवाइड कर सकते हो? बट एज़ अ स्टूडेंट, अगर तुम स्टूडेंट हो, तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स वगैरह ज़्यादा होगी नहीं, ज़्यादा तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे, तो क्या तुम प्रोवाइड कर सकते हो? 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ योर टाइम। हाँ, तुम्हारा टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, स तुम्हें नहीं पता होगा बट सामने वाले के लिए वो टाइम ज़रूरी है। ऐसा काम जो कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है, अगर तुम उस कॉलेज वगैरह और स्कूल्स को छोड़ दो तो। क्योंकि टाइम जब तुम किसी को प्रोवाइड करते हो, तो वो भी वैल्यू, बट उसे वैल्यूएबल समझा नहीं जाता ज़्यादातर, और वही तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जब तुम किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो उसमें हर चीज़ आती है, स्किल्स और टाइम भी एक चीज़ है जो कि तुम प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे अब समझ लो, मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एडिट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अगला वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो एडिटर को जो दे रहा है, वो टाइम देना है। अगर कोई सिंपल से एडिटिंग है, सिर्फ कट वगैरह लगाना है, वो कोई भी कर लेगा, राइट? सिंपल जिसे नॉलेज होगी वो। तो अगर मैं उसे दूँ और उसके बदले उससे पैसे दूँ, देन इट इज़ विन विन फॉर बोथ ऑफ यू। क्योंकि क्योंकि मुझे, मेरे पास टाइम नहीं, और सामने वाले के पास टाइम है, तो वो उसका टाइम मुझे दे रहा है, और उसके बदले में मैं उसे पैसे दे रहा हूँ। देन इट्स प्रोवाइडिंग वैल्यू। वो मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उसका टाइम देकर। मैं उससे काम करवा रहा हूँ, अपना टाइम बचा रहा हूँ, और उसके बदले पैसे कमा रहा हूँ। समझ रहे हो? ऐसे वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं है, अगर उसके पास स्किल भी होता, अगर वो प्रोफेशनल एडिटर होता प्लस उसका टाइम दे रहा है, देन आई विल चार्ज मोर हायर, क्योंकि वैल्यू बढ़ जाती है ना। अच्छा, वो एडिट करके देगा मुझे, तो मेरे व्यूज़ भी आएगी। समझ रहे हो तुम? ऐसे वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि हर जगह जब तुम जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे पैसे, हर जगह तुम्हें काम नहीं मिलेगा, बट जहाँ तुम्हें मिलेगा, ये तुम कर सकते हो, या तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे कोई शॉप वगैरह है, वहाँ तुम कस्टमर हैंडल करना वगैरह कर सकते हो। और तुम, क्योंकि वो सामने वाला क्या है, हर कस्टमर तो नहीं देख सकता ना, वो कुछ कस्टमर वो करेगा, कुछ कस्टमर तुम करोगे, तो ऐसे तुम अपना टाइम प्रोवाइड कर रहे हो। तुम्हारे पास स्किल कोई नहीं, वो जितना चार्ज करे उतना वर्थ इट होगा। अगर तुम में अच्छा ठीक ठाक मिल रहा है, बट मैं सजेस्ट करूँगा, अगर पहले कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तुम बेरोजगार हो और तुम पहला काम ढूंढ रहे हो, तो जो तुम्हें मिल जाए ठीक ठाक हो, अच्छा, इतना भी घटिया नहीं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वैसे नहीं, ठीक ठाक काम भी हो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो ना, और कम पैसे हो तब भी कर लो। क्यों पता है? क्योंकि पहला काम, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तुम सिर्फ अपना टाइम दे सकते हो। उस फील्ड में तुम्हें जितना मिल रहा है उतना वर्थ इट होगा। और जब तुम उसमें काम कर लोगे, तो तुम्हारे पास 2 चीज़ होगी। एक तुम्हारी स्किल बिल्ड होगी, जिससे तुम अगर किसी और जगह जाओगे तो तुम ये बता पाओगे कि आई एम स्किल, आई हैव दिस स्किल, मैं कस्टमर हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया है पहले। और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, नहीं मैंने ऐसा किया था, तो इसे भी मैं ऐसे के हैंडल कर सकता हूँ। समझ रहे हो तुम? तुम्हारे पास स्किल आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा। और अगर तुम दूसरी जगह और ना भी काम करो, तो तुम जब खुद का कुछ करोगे बिज़नेस, काम वगैरह, तुम्हें वो स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने करेगी। अभी तो तुम्हें लगा यार 4,000, 9,000, 6,000, 10,000 में क्या होगा? बट यू आर बिल्डिंग योर स्किल्स ब्रो। डोंट थिंक अबाउट पर्सपेक्टिव, प्रॉफिट एंड स्टफ। इस पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम अभी सीख रहे हो, और सीखना जितना तुम सीखोगे उतना तुम अर्न करोगे।
मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो जितना तुम्हें कमाना है उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। सीखना दो चीज़ों से ज़्यादा है, एक तो फील्ड में उतर के, एक तो किताबें वगैरह पढ़ के। मेरे लिए तो किताबें पढ़ना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अच्छी ये चीज़ है, पढ़ता हूँ मैं भी, बट हर वक्त में काम नहीं आती। कुछ जगह फील्ड में उतरने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये ऐसे होता है, वो वैसा है। क्योंकि थियरी में तुम समझा नहीं पाते ना ठीक से। अगर मैं बिजनेस क्लास लूँगा तो उसमें ये कस्टमर से ऐसे बात करना है, बट मैंने 10 कस्टमर से बात नहीं की तो मुझे कैसे पता चलेगा? 10 कैसे कस्टमर आते? ये सब तो सेम नहीं होता है, सबका माइंडसेट तो सेम नहीं होता। वही बात है। तो अपनी स्किल्स बिल्ड करते रहो और अप्लाई करते रहो, जो तुम्हें काम मिले। अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, लोगों को चाहिए एक्सपीरियंस पर्सन्स, एक्सपीरियंस पीपल। अब मैंने काम 2 जगह कर लिया है, दूसरी जगह भी ठीक मतलब बेस्ट काम किया है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई, वो खुद निकालना चाहते, नहीं। आई एम द हंग्री पर्सन, मुझे भूख लगी है और जो भूखा होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें कितनी भूख लगी? मैं देखता हूँ यार, लोगों के लिमिटिंग माइंडसेट बहुत है कि काम नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। बुलशिट ब्रो। जस्ट मैदान में उतरो और काम करो। समझ में आएगा कि वो शिट, यू आर मिसिंग सो मच। तुम गरीब लोगों के माइंडसेट और लिमिटिंग बिलीफ से इतना नीचे हो चुके थे कि तुम ध्यान ही नहीं दिए। तो क्या क्या कर सकते थे, तुम कितना कमा सकते थे। पहले अपने स्किल्स बिल्ड करो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो, और अपना माइंडसेट जो है ना, तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ, छोटा माइंडसेट कि हाँ काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास क्या था ब्रो? आई हैव इन्वेस्टेड ज़ीरो मनी, बट आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इट वॉज़ वर्थ इट, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। पैसे की बात नहीं आती। जब तुम दूसरों के यहाँ काम करते हो तब तुम दूसरों से सीख पाते हो। दूसरों के काम में जब तुम गलतियाँ करते हो, जब तुम अपने काम में कम गलतियाँ करोगे ना। अगर मैं खुद का डायरेक्टली स्टार्ट कर लेता तो मैं बहुत गलतियाँ करता, बहुत लॉस होता। अब मैंने काम किया है तो आई नो व्हाट शुड आई डू। ऐसे बात। अगर तुम खुद का भी कुछ करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले दूसरों के यहाँ काम करके देखो। प्रेफरेबली वही जा जो चीज़ तुम करना चाहते हो फ्यूचर में। जैसे अगर तुम होटल खोलना चाहते हो फ्यूचर में, तो किसी होटल वगैरह में कुछ भी काम हो, वेटर वगैरह का। हर्षद मेहता का वो स्कैम 1992 वाला सीरीज देखा है क्या? उसमें वो वही काम जॉब करता है शेयर मार्केट में, और फिर बाद में शेयर मार्केट का किंग बनता है। ऐसे ही तो विनर्स आते हैं। पहले वो सीखते, देखते, एक्सपीरियंस लेते, स्किल बिल्ड करते, बूम, बन गए सक्सेसफुल। बहुत ईजी है यार। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, बट जब तुम करोगे कि तुम सोचोगे कि हाँ यार, उसने सच कहा था उस वीडियो में, बहुत ईजी। बट लोग क्या कर रहे हैं पता है? एक्शंस नहीं ले रहे। तुम भी उन्हीं में से एक हो शायद। अगर तुम एक्शंस लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यू आर मिसिंग सो मच थिंग्स। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा गला बैठ चुका है, मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं है। रमज़ान चालू है ना। बट बाय द वे, हाउ इज द लुकिंग, हाउ द बैकग्राउंड इज लुकिंग, हाउ आई एम लुकिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, एंड चेक आउट द पिन कमेंट। और अपना ख्याल रखना।